तिवारीपुर सेनपुर के समीप है। वहीं एक पंजीरी बाबा रहते थे। उनकी एक सिद्धि थी ऐसी कि इतना बड़ा पात्र था मिट्टी का, और हजारों दसियों हजार लोगों को पंजीरी ऐसे देते थे, एक एक मुट्ठी, कितनी भी 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें डाल दी गई, बस लाल चला ऐसे ऊपर रख दिया, बस उससे देते चले जा रहे। दसियों हजार लोगों को पंजीरी बांट देंगे, उतनी ही बची रहेगी। ऐसे सिद्ध महापुरुष। पर उनका नियम था, सुबह 2 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर 2 बजे तक गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जपना। प्रारब्ध भोग उपस्थित हुआ, कछुआ ने काट लिया, पर वो अपने हिले नहीं साधन से। अब वहां दंडवत प्रणाम करने वाले हजारों लोग, लेकिन पूछने वाला कौन होता है, आप कैसे हैं? ये तो कोई बिरला ही। अब उनकी सड़न पैदा हुई, उसी पैर में मवाद बनने लगा। वो वैसे ही दिनचर्या, कीड़ा पड़ गए, वैसे ही दिनचर्या। जब कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध आने लगी, तब दूर से लोग दंडवत करते, पंजीरी लेने नहीं नजदीक आते, तो हंसते, ये संसार है, हंसते। कभी उनको शोक ग्रसित नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संत भगवान को देखा कि कमर से नीचे बेकार हो गए, प्रारब्ध भोग है। ऐसे हाथ के ऐसे बल से गंगा जी जाना, स्नान करना, अपनी दिनचर्या में जब उनसे बात करते अमृतमय आनंद में डूबे रहते। ये है साधना का फल। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे भगवदानंद में फर्क ना पड़े, तब तो साधन। तो कह रहे हैं शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, तैयार हो जाओ। देखो ये तैयारी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। चाहे जैसी दुख की परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति, भजन न छूटे। आप भजन को पकड़ने की कोशिश करें, भजन आपको पकड़ लेगा। जिस दिन भजन पकड़ लेगा उस दिन छूटेगा ही नहीं, रात दिन गूंजता रहता है। कैसी उसको आनंद की अनुभूति होती होगी जिसका निरंतर मंत्र चलता है, नाम चलता है। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, वृंदावन छोड़कर, वृंदावन के रसिकों को छोड़कर मैं किसी भी महापुरुष का संग नहीं करूंगा। ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा, और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, मैं नहीं जाऊंगा किसी भी बड़े महापुरुष के पास जो वृंदावन रस से दूर हैं। ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिको, मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा। क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करें, ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्,
मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृतेति साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के, असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। आह कीदृक् पुण्य राशे, आहा कैसे पुण्य प्रकट हो गए कि हमारी श्री जी की करुणा उदय हुई और मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, आने को मिला, दर्शन करने। आहा कीदृक् पुण्य राशे सुपरिणतरियम केयमाश्चर्य रूपा, कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोनु लाभोद्भुतोयम। आहा मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रियाजू के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही श्री जी के रूप से, वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोन लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधिशा, मेरी स्वामिनी जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा प्रेम है कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिवादि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधि ईशा, श्री लक्ष्मी जी, विधि ब्रह्मा जी, ईश भगवान महादेव, उच्चैर वस्तु, ऐसी दिव्य प्रेम वस्तु वृंदावन मिद मवन उयत स्वयं प्रादुरस्ते, मुझे वृंदावन की भूमि ने प्रदान किया। श्री स्वामिनी जी का रूप, स्वामिनी जी की शरणागति, स्वामिनी जी का राधा नाम, जिसे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि देवगण भी मोहित हो रहे हैं, ऐसा प्रेम, जिस उदारता का लाभ स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ले रहे हैं, ऐसी स्वामिनी मुझे मिली। ये सिर्फ वृंदावन भूमि की कृपा। इसलिए मेरी जिह्वा रटन वृंदारण्येत्यविरत मटस्तत्र परितो, नटन गायन प्रेम्णा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, त्रुटत सर्वग्रंथि स्फुट दतिरसोपास्ति पटिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणिरेशोस्मि भविता, मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो हम श्यामाजू के बल अभिमानी। कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि, अस्मि मैं, भविता मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जू की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जू का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ, नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए। हाँ, पद गायन करते। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन,
परसत नाहि निचोलन, बन की कुंजन कुंजन डोल। साथ में प्रियालाल वन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गान। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे हैं। हाँ, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज को मल कमल दलन सिज्या रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सरव ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदा हम धन्या नाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्या नाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्या नाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपास है। ये परिचय संतों की रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। रीझ उसी से भक्त जनों के बश होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ हैं पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने सुनने मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग
पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के वेश में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता है। हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाएं, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है। उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र नष्ट हो जाएगा। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते जिस पर भगवान की कृपा कोर हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन हैं उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो उन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महत्पुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी, उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम में अभंगा। त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संत वाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानो कर्मयोग यमुना जी और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी, मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संत जन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है
अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है, उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध, पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्रायः बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव करके जो ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये, ताम बिना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन हैं उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित हैं उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है, और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम, एकांत भक्ति सततम नारायण परायणः। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांत भक्ति प्रदान करने के लिए अपने एकांतिक प्रेमियों का संग देते हैं। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, होई धो के काल दीन दयाल जान न जात। रात दिन केवल प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाले को भगवत महाप्रेमी इनका संग मिलता है, जो रात दिन भगवान की कृपा की बाट। प्रभु मैं तो अज्ञानी नीच अधम हूं, मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, अब आप ही कृपा करो। तो भगवान ऐसे संतों से जोड़ देते हैं। जब भारी व्याकुलता होती है, मुमुक्षुता होती है या भगवत प्राप्ति की चाह होती है, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतन मधुसूदनम, एकांत भक्ति सततम नारायण परायणा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मनीषियों की कृपा से, संतों की कृपा से एकांतिक भक्ति का परिचय मिलता है, जो
प्रभु का एकांतिक चिंतन होता है। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मानुषो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, वो संतों से प्राप्त किया जाता है। संतों के पास जाकर भोगों की याचना करना, रोग निवृत्ति की बात करना, कामनाओं की पूर्ति होना या वोट आदि के लिए बात करना, ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। ये आपका व्यवहारिक विषय, आप इसको देखिए। आप संतों के पास जाइए परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर निरंतर चिंतन करते हुए कैसे हमको स्वीकार करे, इस बात के लिए जाइए। जो दुर्लभ है, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनुष्यो यन्न गोचरम, जहां मन की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है, भावना भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे भगवान के ध्यान, ऐसे भगवान के स्मरण का अधिकार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। हृदय कृत्वा तथा कामान अभीष्टम द्विज पुंगवाह एकम नाम जपेद्यस्तु तत्कामान वाप्नुयात्। जो हृदय में कामनाएं भी रखते हैं भोगों की, यदि वो मेरी बात पर श्रद्धा कर ले कि एकमात्र नाम जप पर ध्यान दे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले नाम जप तुम्हारे दुख को प्रदान करने वाले पापों को भस्म करेगा। यदि आप चाहते हैं कामना की पूर्ति होगी। यदि आप कामना की पूर्ति ना चाहें तो भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जप। यद भ्रू नर्तन वार्तिन्यो सिद्ध्योष्टौ नृपात्मज तमाराध्य श्रीकेश मपवर्गोप्य दूरतः। आठों सिद्धियां जिनके नाम में विराजमान हैं, वशीभूत हैं। आप राधा 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 नाम जप करके देखो, आप देख लो, मान लो हमारी बात, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भ्रूभंग मात्र से जिनकी सृष्टि का सृजन, पालय और लय होता है, सृजन होता है, पालन होता है और लय होता है, ऐसे भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऋषिकेश भगवान की आराधना, मोक्ष, प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। यश्च रामं न पश्येतु यम हि रामो न पश्यति निंदिता सा भवेल्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हति। धिक्कार है उसके जीवन को जिसने भगवान की तरफ नहीं देखा। धिक्कार है उसके जीवन को जिसको भगवान ने कृपा करके नहीं देखा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है जिसने नाम जप नहीं किया। सम्याग आराधितो विष्णु किम न यच्छति देहिनाम ते धन्याः कृत पुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः। यैर्भक्त्या हृद आराधितो विष्णु हरि सर्व सुख प्रदः। यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो ये देहधारी जीव तेरी दुर्दशा होगी। जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, सब दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है। तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना, पापाचरण के उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही। जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीठ के कह रही, रामो विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे दरबार में और भगवान के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है।
सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है, चाहे जैसी परिस्थितियों में। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती? राधा राधा राधा, नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या? संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूप मारोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुसंगिकान् ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयोवृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवतिक। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। कहने रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे क्या? आरोग्यता तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी हैं, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी। तो सबके रोगी हैं, काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी हैं, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वास्थ्य वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है तो और रोगों की क्या बात? भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या? अर्थाश्च, अर्थ माने होता संपत्ति। इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। अब कोई बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वानुसंगिकान। बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत, रसासो गटकत, लोचन चसक रसासो गटकत। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं।
आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिष मच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में। भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, तो बोले स्वीडवराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है। नर पशु, मनुष्य रूप में पशु है, वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है, ऐसा वर्णन करें। स्विट वराहोष्ट खरई है, स्विट वराहो खरई गधा, स्वाल कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। कृपन देई पाई परो बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझ जो की जय शुभ सोई। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सु ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपदि राम को भय हारे हूं जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जीता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर फल राम सनेहू। समस्त साधना का फल है
प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेनान्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं उस समस्त दुखों से, भव सागर से पार हो जाते हैं। और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं। इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है। इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना। सपने की तरह मिथ्या। जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन। बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को समदम कहते हैं। सम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब को समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है। चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब संसार से मुक्त होना। ये 4 हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है
जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है वो संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप ही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन, साष्टांग का तात्पर्य होता है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका शरणागत हूं। पूरा ऐसे हाथ उठा के जब हम साष्टांग जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाथ उठाते हैं फिर हाथ जोड़ते हैं फिर लेट जाते हैं, उसे साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रणिपातेन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सदगुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरुम। सदगुरु का सेवन अपने को सबसे नीच समझकर किया जाता है। अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना होने पाए, इसलिए जब गुरुदेव सामने हो तो नम्र हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक उनके सामने पेश हो। जिज्ञासु मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि उन गुरुदेव भगवान को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर ले। अपने आप को उनकी आज्ञा के अधीन करना ही उनकी प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान कह रहे सेवया, पहले प्रणिपातेन फिर सेवया। वैसे सेवा शब्द से तत्काल बुद्धि सबकी आती है कि वस्तु पदार्थ हाथ पैर दबाना ये सब गुरु सेवा के अंतर्गत। इसका मतलब गुरु सेवा केवल यही नहीं है, सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुदेव को अपना शरीर प्रिय नहीं जितना उनके वचन प्रिय, सिद्धांत प्रिय है। जो उनके शरीर की सेवा करे और सिद्धांत की अवहेलना करे तो कभी सेवा नहीं मानी जाएगी। और यदि शरीर सेवा ना मिले और केवल उनके हम सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु की सेवा बन गई। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सुन लीजिए, भगवान की बात है। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर कह रहे परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक अभिमान रहित होकर केवल भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए संत और गुरुजनों से। केवल परमात्म तत्व संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद्ज्ञानार्थ सा गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके
कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन की बाधाओं को कैसे दूर करूं, तत्व समझ में नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल भगवत संबंधी ही होने चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी है, श्रोत्री नहीं है, तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता, तो अपनी बात वो नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नौ योगेश्वरों में 11 स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए, बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म तत्व के अनुभव। वही यहां कह रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होते उत्तम, एक होते मध्यम, एक होते कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी गुरु सेवा के बाद गुरु उपदेश श्रवण मात्र से तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुरु अधीनता स्वीकार किए रहता है। जो उत्तम शिष्य होता है, उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु अधीनता पर होता है। जैसा बोलो, जैसा बोलो, आपकी आज्ञा के अनुसार। उसे ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, श्रवण मात्र से उसको बोध होने लगता है। मध्यम अधिकारी जो साधन पक्ष पर जोर रखता है, पर गुरु आज्ञा से करेगा, वो कृपा पक्ष पर उसका परिचय ज्यादा नहीं, उसका साधन पक्ष पर परिचय अधिक। वो मध्यम अधिकारी है, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, साधन करेगा, रहेगा गुरु के अधीन ही, पर उसकी प्रधानता साधन पे होगी, वो मध्यम है। और कनिष्ठ अधिकारी बार बार समझाने पर, बार बार साधन पर लगाने पर भी वो प्रश्न करता रहता है, शंका होती रहती है, पर वो भी एक दिन बहुत काल तक संग करने के बाद वो तत्वबोध को प्राप्त हो जाएगा। पर उत्तम वो है जो गुरु की अधीनता प्राप्त के, साधन पक्ष पर दृष्टि नहीं, कृपा पर दृष्टि, वो सुनने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाएगा। दूसरा मध्यम सुनता है, साधन भी करता है, पर उसका साधन पक्ष पर हट होता है, साधन पक्ष पर जोरदार हट होता है, काफी समय लगता है, पर उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। तीसरा होता है खूब समझाओ, खूब साधन पे लगाओ, पर उसकी शंका निवृत्ति नहीं होती, ये प्रश्न, वो बहुत काल तक फिर जाकर वो संशय, जब बहुकाल करी सत्संगा तबे हो सब संशय भंगा, पर उसको भी ब्रह्मबोध हो जाएगा, पर समय लगेगा। अतः तत्वदर्शी गुरु की अधीनता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिष्य की हर शंका का समाधान गुरु पर विशेष श्रद्धा होने पर हो सकती है। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वबोध संपन्न है तो उनकी बातों में बहुत ठोस पावर होगा, वो जो बोलेंगे परिवर्तन होके रहेगा। इसीलिए भगवान आदेश करते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तत्वदर्शी होना बहुत कठिन है। जो बोध संपन्न है और तत्वदर्शी, वही परम कल्याण कर सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसे महापुरुषों के सामने साष्टांग दंडवत करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे तुझे उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। अगर भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए तो सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए।
पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है। सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है। पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच बीच ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते, ऐसे संतों से ऐसे बात की जाती है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? नम्रता, सरलता, अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे? भगवान कह रहे, प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए, सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेक्षन्ति, वो जब उपदेश कर रहे हैं तो उसका बोध प्राप्त करो, भगवत मार्ग में चलो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपने वैभव, पद, इनका परिचय देने संतों के पास नहीं जाया जाता। आप बात समझो, इनका परिचय न, परम पद का परिचय लेने जाया जाता है संतों के पास। यही अब दुर्भाग्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि संसार की पद प्रतिष्ठा तो बहुत ही है, अगर संतों के पास जाए तो परम पद प्राप्ति की जनित प्रश्न करे, वैसी भावना से जाए तो लाभ मिले, नहीं तो काहे को समय बर्बाद करोगे, अपना भी और संतों का। कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। संतों के पास तभी लाभ मिलेगा जब अनंत भगवान से संबंध रखकर जाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपराध बन जाएगा। संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए, संतों के यहाँ प्रश्न भगवत तत्व के ज्ञान के लिए, ये सांसारिक विजय के लिए मत मांगो। सांसारिक विजय के लिए आपका आचरण है, आपका आचरण। आप किसी पद पे हो, आप किसी अधिकार पे हो, हमारी जनता ने आपको आपके पद पर अभिषिक्त करने की जो ठान ली, तो फिर आप बन जाओगे। और जनता को तुमने, अब आप कोई पदाधिकारी बन गए, जनता ने बनाया, 5 साल नगर गए ही नहीं, जानते ही नहीं उनकी समस्या क्या है, एसी रूम छोड़े नहीं। अब फिर जब आया तो फिर विजय श्री, तो ये संतों के आशीर्वाद से नहीं होगी, ये प्रजा के आशीर्वाद से होगी। जाओ नगर नगर जाओ, हमारे भारत के जिस क्षेत्र के तुम हो उस क्षेत्र में अपना परिचय दो, फिर देखो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं। ये प्रजा ही वोट देकर तुम्हें बनाती है, तुम उनकी सेवा करो, इन्हें भगवान मानकर इनकी कामनाओं की पूर्ति का जो अधिकार तुम्हें मिला है वो करो, तो तुम इनके लाडले होगे, अपने आप विजय को प्राप्त हो जाओगे। इसमें संत आशीर्वाद की क्या जरूरत है? संत आशीर्वाद की जरूरत है जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, जय विजय में, पराजय में और महान उत्सव में समान भाव रख सको और राष्ट्र सेवा का भाव रख सको, तब तो बात समझ में आवे। भगवत भाव वाले संतों के पास केवल भागवतिक प्रश्न लेके जाओ तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। वीर शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव रखने वाले थे, छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब संतों के पास जाते थे तो राजमद से अलग होकर साधारण बनकर नंगे पैर जाते थे, सर भी खुला, पादुका भी नहीं, अंगरक्षक केवल एक साथ, सब दूर राज वैभव। फिर जाके सत्संग करते थे श्री तुकाराम जी के पास या बड़े बड़े महापुरुषों के पास या अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी के पास। बड़े बड़े महापुरुषों का संग कैसे किया जाता है? दैन्य होकर किया जाता है।
यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि, भगवान कह रहे हैं जो संत जन उपदेश करते हैं, यदि उसका तूने अनुभव कर लिया तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। मोह ही जन्म मरण का हेतु है, मोह ही बहुत दुख प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से येन भूत्यान शेषेण तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो ज्ञान तुझे संतों से मिलेगा। जब तू प्रणाम करके सेवा करके उनसे प्रश्न करेगा तो वो तुम्हें उपदेश करेंगे, उसका फल होगा कि तुम अपने आराध्य को सब में देखोगे और सबको अपने आराध्य में देखोगे, कहीं मोह नहीं रह जाएगा, तुम परम पद के अधिकारी बन जाओगे। देखो, जीवन का लाभ संत समागम, प्रारंभ से अभी तक संत समागम का लाभ, नाम जप में प्रीति हो जाए, किसी से द्रोह ना हो, सब में अपने आराध्य देव बैठे, पक्का समझ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, इनमें ईश्वर एक ही सब में विराजमान है। विविध नाम रूप अलग अलग है, एक ही परमात्मा सब में विराजमान है। ये ज्ञान आपको नाम जप से मिलेगा, ये ज्ञान भगवत सेवा से मिलेगा, ये ज्ञान आप सब शरीरधारियों के प्रति हित की भावना से मिलेगा। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, अच्छे आचरण करो। परिवार और समाज की सेवा से बढ़कर के कोई और भगवत सेवा नहीं है। इन्हीं में भगवान का दर्शन करते हुए इनकी सेवा करो तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।